हमारे साथ बातचीत करने के लिए पैरा ओलंपिक विजेता प्रीति पाल की बहन नेहा। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो दीदी थोड़ा प्रीति दीदी के बारे में आप थोड़ा बताइए। सर मैं हूँ प्रीति पाल की बड़ी सिस्टर नेहा रानी। ठीक है सर। मैं सर तब प्रीति पाल छोटी थी, वो छोटी ही ऐसी पैरों से कमज़ोर थी, बिल्कुल पैर जो वो उसका बाय बर्थ ही ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे थे, वो जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से लिंक थे बिल्कुल। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और इसको अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए प्रीति पाल ने कितने संघर्ष के बाद भारत का मान इस समय पूरी दुनिया में बढ़ाया है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। उनकी बहन हमारे साथ जरूर बातचीत कर रही है। नेहा ज़रा आप बताइए उनके किस तरीके का बचपन रहा। सर जैसे उसका बर्थ हुआ था, मैं भी छोटी थी, मैं उससे सिर्फ 1 साल बड़ी हूँ। तो हमारे जो घर हमें हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, पापा मम्मी बताते हैं कि जैसे उसका जन्म हुआ था, एक तो सेकंड लड़की हुई, मैं भी लड़की थी, तो घर वालों ने कहा है दूसरी भी लड़की हुई है, वो भी ऐसी हुई है अपाहिज, तो कि इसकी शादी कैसे होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी इसकी शादी करने में। तो जैसे ही वो सर हुई थी ना, तो घर में फैमिली में सब रोए भी थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही कमज़ोर पैदा हुई थी सर। उसके पैर बिल्कुल ही दोनों जुड़े हुए थे सर। उसको ना 5-6 साल के अंदर उसको 5 दिन के बाद उसको प्लास्टर चढ़ गया था। प्लास्टर सर उसको 10-15 साल तक प्लास्टर लगा रहा। देन फिर उसको 15 साल के बाद उसको 10 साल के बाद उसको कैलिपर्स पहनाए गए, जो लोहे के शूज़ होते हैं कैलिपर्स, वो उसको पहनाए गए। देन फिर वो 18 साल तक उसको कैलिपर्स पहनाए गए। 18 साल के बाद हम लोग, पापा ने पढ़ाई के लिए हम लोगों को मेरठ भेजा। मेरठ भेजने के बाद वो तब 9th में आई थी, यहाँ पे जेपी एकेडमी में पढ़ी है, 2 साल जेपी एकेडमी में पढ़ी है। देन फिर वो शांति निकेतन में गई है। 11th-12th उसने शांति निकेतन से की है। फिर सर उसने जब वो 10th में थी ना सर, उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा जो पैरा में बच्चे खेलते थे। उसने देखा कि पैरा में यार मैं भी कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसी हूँ, मैं घर पे रह के पढ़ाई से तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती, कि चलो मैं भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। तो स्टेडियम में सर जैसे कि वो गई, वहाँ पे उसको एक फातिमा खातून दी मिली। उन्होंने उसको बताया, प्रीति ने उनसे थोड़ा बात की के बारे में उन्होंने बताया, खेलों के बारे में बताया, स्पोर्ट्स के बारे में। पहले उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में बताया। प्रीति का थोड़ा बिहेवियर है ना सर, वो ऐसे है, वो जल्दी से ही अपना बना लेती है। तो फातिमा दी खातून दी भी ऐसी हैं। तो उन दोनों का सर बहुत अच्छे से कांटेक्ट हो गया, अच्छे से बातचीत करने लगे। तो दी ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे खेलना, तू पहले स्टेट होगा, अभी स्टेट है, कुछ दिन बाद तो स्टेट में जाना, स्टेट में खेलना। जैसे वो स्टेट में गई सर, उसने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर, वो ग्रो हो गया। देन उसका जब वो गोल्ड मेडल जीत के आई, उसने घर पे भी नहीं बताया था कि मेरा गेम है, ऐसे वो चली गई थी। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आई और हम लोगों को दिखाया, तो हम लोग इतने खुश हुए कि वाओ स्टेट में मेडल लेके आई है। तो हम सब, पापा मम्मी सब, दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर फातिमा दी ने ही उसको गाइड किया कि स्टेट के बाद नेशनल होता है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल होता है। फातिमा दीदी ने उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। देन वो ही दीदी, अगर हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती थी तो फातिमा दी उसको बताती थी। फातिमा दी ने फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने पैसे दिए हैं। एशियन में भी वो उनको लेके गई है अपने पैसों के थ्रू, कुछ हमने किया है, कुछ उन्होंने किया है, हर चीज़ उनको स्टेप बाय स्टेप फातिमा दीदी ने गाइड किया है। देन सर जब वो एशियन में गई थी, एशियन में जाके सर उसको पूरी उम्मीद थी कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल तो आना ही आना है, लेकिन सर वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल नहीं कर पाई। उसको जैसे वो दौड़ रही थी ना, तो उसको लगा कि मैं 3rd तो हुई, ब्रॉन्ज मेडल मेरा पक्का है। लेकिन जैसे ही 2 लड़कियां थी, एक शायद जापान की थी वो, तो उन दोनों का पैर, जो जापान की थी उसका थोड़ा पैर आगे था, प्रीति का पीछे था। तो वहाँ पे वो ऐसे टूट गई थी ना, जब उसने LCD लगी हुई होती है, वैसे तो उसे लगा मैं 3rd हूँ, लेकिन जब LCD में देखा तो वो देख रही थी ऐसे एकदम मायूस सी होके कि यार मेरा मेडल रह गया। तो वहीं पे वो डाउन हो चुकी थी। उसने वहीं पे डिसीज़न ले लिया था कि अब मेरे को ओलंपिक में मेडल लेके आना है, कोई भी मेडल लेके आना हो। वहीं से वो डिसीजन लेके आई थी, क्योंकि जब टूट जाता है ना इंसान, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे अब मेडल लेकर आना है। देखिए ये उनकी जिद थी, और ये जिद का ही एक ये नतीजा है
एक नहीं 2 मेडल वो जीत कर इसमें भारत आएंगी और इस समय पूरे देश भर में इस समय खुशी का माहौल है। प्रीति पाल को लेकर उनके संघर्ष के बारे में, उनकी किस तरीके का बचपन रहा वो भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। जी बताइए आप आगे। और सर एक बार और बताना चाहूँगी सर, जैसे वो छोटी थी ना, जब हम लोग गांव में रहते थे तो मतलब एक सूर्य ग्रहण निकलता है, किसी की, हमारे बुज़ुर्गों की को किसी ने बताया होगा कि तब सूर्य ग्रहण निकलता है तो बच्चों के पैर जो हैं वो कूड़ी होती है ना, गोबर की कूड़ी होती है, कि उसमें उसको दाबें, उसके पैर यहाँ तक के दाबें, हाफ पैर उसको दाबने थे सर। जैसे वो स्कूल जाती थी, चाहे कुछ भी हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन तब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता था तभी उसके पैर दाब दिए जाते थे और तब तक सूर्य ग्रहण ख़त्म नहीं होता था। चाहे वो 1 घंटे निकले, 2 घंटे निकले, तब तक सूर्य ग्रहण ख़त्म नहीं होता था, तब तक उसके पैर दबे रहते थे। उसको सर वो बहुत इरिटेट भी होती थी क्योंकि कूड़ी में कीड़े होते हैं, तो वो थोड़ा ये भी थी कि मेरे को इतनी देर तक मम्मी उसको लेके बस खड़ी रहती थी और मम्मी उसका मन डाइवर्ट करने के लिए हम सब बच्चों को बुला दिया करती थी कि आ जाओ सर। वहाँ पे एक सैतूस का पेड़ भी था कि इसको इस पे से तोड़ तोड़ के इसको सैतूस के ये सैतूस खिलाओ कि जिससे उसका मन डाइवर्ट हो जाए। बस सर जैसे सूर्य ग्रहण ख़त्म होता था तभी हम उसको निकालते थे। हम लोगों को अपना मन बहलाने के लिए, मन करने के लिए मतलब बड़ों को तो लगा कि हाँ आराम है, आराम है, लेकिन हाँ अब ये कह नहीं सकते आराम था, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा, अब तो बिल्कुल मतलब पैर कमज़ोर हैं उसको, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देते, बट बहुत ज़्यादा ठीक हुए हैं। अब उसे हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य ग्रहण से ठीक हुए हैं या फिर डॉक्टर से ठीक हुए हैं या कैलिपर से ठीक हुए हैं, लेकिन कमज़ोर अभी भी बहुत है। उसके पैर में नीचे में सर बहुत दर्द होता है। सर्दी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उसे, वो बिल्कुल नहीं चल पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा होता है, हमें बहुत डर लगता है कि स्पोर्ट्स जैसे उसके गेम्स होते हैं कि कहीं ये प्रॉब्लम उस टाइम पे ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 8-8 दिन जो चारपाई बेड होता है उससे उठ ही नहीं पाती है, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ पता ही नहीं होता, कभी भी उसके पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो चल नहीं पाती है बिल्कुल। बट हमें हम भगवान जी से दुआ करते हैं कि गेम्स के टाइम पे ये सिचुएशन ना आए। चलिए, अब तो उन्होंने 2 मेडल जीतकर इस समय परचम लहराया है। और आप मुझे ये बताइए, जब उनका गेम चल रहा था, सब पूरा देश निगाहें टीवी पर थी, तो उस समय घर में क्या माहौल था आपके? सर देखो, फर्स्ट टाइम जब उसका 100 मीटर का इवेंट था तो हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था सर, क्योंकि हो जाता है कि हम खुद घबराए हुए थे कि यार 1% मेडल नहीं आ जाता तो दुनिया यही बोलेगी कि देखो उधर खेलने गई थी लेके नहीं आई। तो हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था, हम सिर्फ फैमिली वालों को और थोड़ा रिलेशन जो अपने हैं उनको बता रखा था, बस हम लोग चुपचाप देख रहे थे। जब मेडल उसने जीता तो मैं पूरी कॉलोनी बाहर जाके इतना हंगामा डाला कि मेरी बहन ने, देखो बहन तो बहन होती है, और ये इनके अंदर जो दिमाग में जो इनके चल रहा था वो इन्होंने सब चीज़ तय था कि मुझे क्या करना है। बस एक खबर इन तक पहुंचती है और उसके बाद जो माहौल होता है उसके बारे में हम बातचीत करें। जी बताइए आगे। सर मैं एकदम, जब उसने मेडल जीता, मेरी धड़कने में, हम लोग कान्हा जी को, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, मैंने उन्होंने कान्हा जी को बैठा के रखा और बस हरे कृष्णा करती रही कि भगवान जी बस इसका मेडल आ जाए, कोई सा भी मेडल आ जाए, बस मेडल। देन जब उसका मेडल आया, मैं बाहर जाके बहुत ज़ोर से चिल्लाई।